नमस्कार, मैं रितिका शर्मा। कैथल के जिला सचिवालय में भारतीय किसान संघ के नेताओं डीसी संगीता तेतरवाल से मिले। उन्होंने धान खरीद, राइस मिलों की वेरिफिकेशन और फसल बीमा विषय पर चर्चा की। किसानों को सुविधाएं दिए जाने की मांग रखी। मीडिया से बातचीत में भारतीय किसान संघ के नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी कि उनकी मांगों को अनदेखा किया तो वो आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम रणदीप सिंह आर्य, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान संघ से हूँ। मेरे साथ में हमारे जिलाध्यक्ष कैथल से हैं सतीश कुमार जी। आज हम डिप्टी कमिश्नर कैथल से मिले थे। उद्देश्य था कि भविष्य में अब धान सरकार किस प्रकार खरीदेगी, क्या व्यवस्था की हुई है, कैसे प्रोक्योरमेंट एजेंसी इसका निपटान करेंगे। तो इन बिंदुओं पर डिप्टी कमिश्नर से हमने प्रश्न पूछे, भाई आपके दिमाग में क्या विचार है। ये जो प्रोक्योरमेंट वाले हैं और आड़ती हैं, ये दोनों के दोनों सरकार का भी और किसान का भी पागल बना देते हैं। ये भी पूछा डिप्टी कमिश्नर से, भाई किसान की धान प्रोक्योरमेंट वाले खरीदते हैं या राइस मिलर खरीदते हैं। व्यवहार में मंडियों में राइस मिलर किसान की फसल खरीदते हैं और रिकॉर्ड में प्रोक्योरमेंट वाले खरीदते हैं। तो ये व्यवहार में सही होना चाहिए। भी ग्राउंड लेवल पर प्रोक्योरमेंट वाले जाएं, किसान की फसल की खरीद करें, एक अच्छे तरीके से खरीद करके उसके जल्दी से जल्दी उसकी पेमेंट पहुँचाएँ। मैंने छोटे छोटे बिंदु, भाई किस प्रकार से राइस मिलर आड़ती किसानों का पागल बनाते हैं, सरकार का पागल बनाते हैं, वो पूरी की पूरी जानकारी हमने दे दी। और एक बिंदु और हमारे जिला अध्यक्ष श्री सतीश जी ने रखा था, अभी राइस मिलों की भी, जो राइस मिलर हैं, राइस मिल हैं, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जाए। क्योंकि राइस मिलरों ने बिहार से, उत्तर प्रदेश से पहले चावल भी ला के रख लेते हैं और धान भी ला के रख लेते हैं। लास्ट में भाई मेरे फसल मेरे ब्यौरे को भी फर्जी तरीके से करके अपने ग्राहकों से और उसके जे फार्म काट देते हैं। इन सभी बिंदुओं पे हमारे जिला अध्यक्ष श्री सतीश कुमार जी ने इन पे मैडम से सारी बातें बताई, भाई ऐसे ऐसे करके व्यवस्था बनानी है। दो विषय तो ये हैं, यानी कि पहला हमारी किसानों की धान कैसे खरीदी जाएगी और सरकार से इस बारे में भी जानकारी ले, कब धान की खरीद शुरू होगी। दूसरा राइस मिलरों की फिजिकल वेरिफिकेशन का विषय था। और तीसरा है हमारा बीमे पॉलिसी के बारे में, भाई जो स्थानीय जो नुकसान है लोगों का, वो किस प्रकार से उसको किसानों को लाभ मिले, बीमा मिले। और हमारे जिला अध्यक्ष ने ये पूछा डीसी मैडम से, भी आपने जो बीमे के बारे में एक कमेटी गठित करनी होती है, क्या आपने करी है या नहीं। तो अब ये 3 विषय हमने रखे हैं। अगर इन तीनों विषयों पर प्रशासन और सरकार संज्ञान नहीं लेता तो हम इसका विरोध करेंगे। और समय समय पर हमने कह दिया डीसी मैडम को, समय समय पर आपको तथ्य भी देंगे, फराड के बारे में सूचना देंगे, भाई किसान के साथ धोखा हुआ उसके बारे में भी सूचना देंगे। और जहाँ जहाँ जैसी स्थिति होगी अवगत कराते रहेंगे। डीसी मैडम ने हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनी। मैं सतीश कुमार, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ। आज पहले हम शुगर मिल में एमडी से मिलने के लिए गए थे, जो बॉन्ड बारे हैं। भाई बॉन्ड पिछली बार भी इन्होंने 2/2 में उलझा के रख दिया किसानों को। हम चाहते थे कि मुद्दा अलग से हो और जो दूसरी वैरायटी है वो अलग से हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज एमडी साहब की बदली होने की वजह से एमडी साहब हमें आज मिले नहीं हैं। तो जो अपने कैन मैनेजर हैं वहाँ रामपाल जी, उससे बैठक हुई, उससे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा 2 में ही रखेंगे, बाकी पिछली की तरह A2B2 में नहीं उलझाएंगे। तो कहीं ना कहीं पिछली बार भी किसान पर्ची के मामले को लेकर उलझन में रहे हैं। तो जो सिस्टम उन्होंने कैलेंडरिंग की थी, वो कैलेंडरिंग ही नहीं किसानों को समझ में आई है। हमने उससे ऐसा कहा कि जैसे कैलेंडरिंग बनाओ जो किसान समझ सके आसानी से, ऐसे उलझाओ ना A2B2 में। तो उसके बाद हम डीसी मैडम से फसल खरीद बारे, तो मैंने पूछा डीसी मैडम से भी किस तरीके से आप खरीद करोगे। तो डीसी मैडम कह रहे अभी तक कोई गाइडलाइन सरकार की तरफ से नहीं आई है, जबकि किसानों की धान पक के मंडी में आ गई है। और मंडी में आने के बाद अब आड़ती हड़ताल पे जा रहे हैं 19 तारीख से। उसके बाद जब वो हड़ताल ख़त्म करेंगे उसके बाद मिलर हड़ताल कर देंगे।
ये किसानों के लिए और देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जब फसल पक के तैयार होकर मंडी में आती है तो उसको खरीदने वाला नहीं कोई मिलता, और उसके बाद सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं और सरकार औने पौने दामों में ये सेलर वाले खरीद लेते हैं। सरकार कोई भी किसी तरह की कार्रवाई करने में असमर्थ है। धन्यवाद।